लेके सरोजनी नगर मार्केट इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे देवर की शादी आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी छोटी बहन मेघा। और अभी आज मैं जल्दी ब्लॉग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट। मैं तो अभी रेडी नहीं हुई हूँ, पहले मैं बेटी को रेडी कर लूँ क्योंकि इसको रेडी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसको कर चुकी हूँ, हाथ वाथ पूरे पैक कर दिए हैं, बस स्वेटर पहनानी है इसको और इसको इसके बैग के अंदर डालना है। तो जल्दी से करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ क्यों जा रही हूँ मैं सरोजनी नगर मार्केट। गुड नो, ये टोपी लेके आई थी इतने चाव से अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी हो रही है, बट मैं फिर भी पहनाऊंगी। और ये सो गई है क्योंकि इसकी मालिश भी करी, सफाई करी इसकी। हंस रहा है सोते हुए। रेडी हो गई हूँ ऐसी जल्दीबाजी में। पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना बेड मेरा, क्योंकि जल्दीबाजी में कहीं जाना होता है ना तो मैं सब फैला देती हूँ। जैकेट पहन लेती हूँ, बस अब बालों को बांधना है। गई रेडी, बाल मैंने सिर्फ क्लेचर लगाए हैं और कुछ नहीं। और अभी चप्पल पहनी है और बाहर से जूती पहन लूँगी, सॉक्स पहनूँगी, फिर जूती पहनूँगी क्योंकि ठंड से बचना है मुझे, तभी तो बेटी बचेगी मेरी ठंड से। कारगी हो गई पैक पूरी और मैंने ले लिया अपना पर्स। अगर ये पर्स आपको अच्छा लगेगा तो बताना, ये मैंने मीशो से लिया है। आपको इसका कोड नंबर डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। और चलो बेटा मार्केट। इतने छोटे बच्चे को लेके सरोजनी नगर मार्केट इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे देवर की शादी आ रही है और मैंने ना ही अपने लिए ज्वेलरी ले रखी है, मतलब चूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई स्वेटर वगैरह कुछ नहीं है जाने के लिए। तो वहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है सारा सामान। वैसे जाना हस्बैंड के साथ था, लेकिन उनको लेनी है छुट्टी 1 हफ्ते की, तो वो शादी के टाइम पे ही लेंगे और उनको पता नहीं है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। उन्होंने मना किया था, फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि क्या करूँ, ऑनलाइन मंगाने में बहुत लेट हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी दिखा रहा। तो मैंने सोचा सरोजनी मार्केट चले जाती हूँ। मेरे साथ नीचे की वो जा रही हैं, मकान मतलब जो रहती है नीचे, एक और दीदी वो जा रही है मेरे साथ, तो साथ हो जाएगा। इसलिए हम जल्दी जाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। और आप लोगों को भी सरोजनी नगर मार्केट की सैर कराती हूँ, देखती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन आया है, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। वीडियो में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। घर से जल्दी निकल के फिर हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए। सोचा बस से ट्रैवल करें, लेकिन छोटी बेटी है गुन्ना, तो इस चक्कर से परेशानी हो रही थी। अगर एक का बच्चा होता तो कर लेते, दोनों के साथ बच्चे थे, इसलिए हमने ऑटो किया शेयरिंग वाला। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं यही सोची थी कि कलेक्शन कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेके तो गए थे, बट बाहर से ही वापस ले आए थे सरोजनी नगर मार्केट से। अब पता नहीं, टेंशन हो रही थी कि जो चीज़ लेने जा रही हूँ मिलेगा नहीं मिलेगा। A few moments later. ऑटो से उतरते ही बाहर से ही यहाँ पे मतलब ठेले वगैरह लगे रहते हैं कपड़ों के। विंटर कलेक्शन आ गया है, बच्चों का क्या बड़ों का क्या, ड्रेस आ गई है। यहाँ पे सब 100 50 200 रुपये में मिल जाता है, लेकिन छाटना पड़ता है। ब्रा कलेक्शन हो कुछ भी हो। सबसे फेवरेट लगता है मुझे टेडी बियर वाला एरिया। यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे जब भी आते हैं टेडी बियर दिलवाते हैं, हमेशा उनके आने पर, लेकिन अकेले में होती हूँ तो मैं लेती ही नहीं हूँ, खर्चा होगा करके। मैं लेने आई थी ज्वेलरी और कुछ बाबू के लिए, गुन्ना के लिए टोपी वगैरह, सॉक्स वगैरह, हस्बैंड के लिए सॉक्स, उनके लिए स्वेटर हुडीज़ टाइप का कुछ जैकेट वगैरह लेने आई थी। लेकिन अंदर घुसते ही कसम से वाट लग गई, ऐसा लगा कि क्यों जो आ गई। इतनी भीड़, और गुन्ना दब रही है, मैं दब रही हूँ, बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। वो तो ज़रा अच्छा है कि मेरे साथ जो गई थी वो मेरी शॉपिंग करने में हेल्प कर दे रही थी। तो ये जो अंगूठियाँ हैं 50 रुपये की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा शादी में पहनूंगी करके ले लेती हूँ, बट एक भी हाथ में फिट ही नहीं आई। शादी का टाइम है ना, इसलिए इतना भीड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। कैसे दिए? मेरे लग रहा है मैं खाली आ गई क्योंकि बहुत भीड़ है और छोटे बाबू को लेके चलना। वेडिंग सीजन चल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे 100 200 300 की रेंज में इंस्टाग्राम की जो फेमस ज्वेलरी हैं, जो जिनको पहन के वायरल होते हैं, वो यहाँ पे लगा हुआ था सेट।
मुझे नहीं लेना। और ये हैं 350, 200, मतलब 350, 200, 250, 400, 500 तक के पर्स वगैरह। यहाँ पर आप बहुत बार आपने देखा होगा। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर है। अगर आपको किसी को भी आधार कार्ड सेंटर चेंज वगैरह कुछ करना होता है ना आधार कार्ड का, तो सरोजनी नगर में है ऑफिस, बड़ा ब्रांच है आधार कार्ड की। सो यहाँ पे मैंने कुछ टोपी ली, 1 रुपये अपने लिए ली, 1 रुपये हस्बैंड के लिए ली। और मेरे साथ जो थी उनको फ़ोन के कवर लेने थे। ये फ़ोन के कवर भी स्टार्टिंग 150 से 100 से स्टार्टिंग थे, 200, 300, 400 तक के भी दे रहा था, इतने महंगे महंगे, क्योंकि आईफोन के थे। ये पर्स वर्स कलेक्शन भी काफ़ी आया हुआ है, लेकिन जो विंटर कलेक्शन है ना वो बहुत ही घटिया आया हुआ है। पता नहीं क्यों, पिछले साल का ही विंटर कलेक्शन रखा हुआ है और इतना हाई, और जो नया है वो इतना हाई रेट का है, पूछो मत। मैं तो कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई, जो भी शॉपिंग कर रही थी वो ही मेरे लिए कर रही थी। फिर मुझे अपने लिए स्वेटर लेनी थी, तो मैं स्वेटर वाली शॉप में घुसी। ये स्वेटर में हाथ लगाती, जिस स्वेटर में हाथ लगा रहे हैं वो 650, 450, 350 ऐसा करके थी, जो 250-300 रुपये में मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे ना कुछ सरोजनी नगर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि डेकोरेशन का सामान बहुत मिल जाता है, घर को सजाने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भीड़ है मार्केट में बहुत ज़्यादा। अभी मैं साइड में बैठी हूँ, अब इसको भूख लगी तो दूध पिला लेती हूँ ऐसी छुपका के। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। खाली आ गई मैं तो मार्केट। छोटा नहीं है, लगेगा नहीं ब्राइड के जैसा। वो कहाँ जा रही है जीन्स लेके? पर्स देख रहे हैं, पर्स लेने के लिए यहाँ पर बहुत भीड़ है भाई। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो तो ज़रा मेरे साथ आई हुई हैं, ये तो मेरी हेल्प कर दे रही हैं बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, ये इसको मत खोलना, इसको मत खोलना, दूसरा खुलवाओ, क्योंकि इसको पैक करूँगी ना, पैक करूँगी के गुन्ना के लिए। कलर पर बड़ा कितना है ये ऑनलाइन मंगाए थे वैसे ही है। ये छोटा इसमें नहीं है, सबसे छोटे न्यू बॉर्न के लिए ये भी है। ये मेरे हाथ में ये लड़की बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। देखती हूँ कौन सा लूँ इसमें से। हाँ बाबू, अभी वो भी शॉपिंग कर रही है, थोड़ा सा कुछ ले रही है। और यहाँ पे मंदिर है। अभी कुछ भी नहीं शॉपिंग कर पाए हैं, इतनी भीड़ है, चल ही नहीं पा रहे हैं सही से। बहुत मुश्किल से मिले हैं ये छोटे छोटे। नहीं, ये वाले जो इनके हाथ में ना, ये आ जाएंगे। और दूसरा कलर दिखाना है इसमें। पिंक लड़की है, पिंक कोई और सा कलर, ब्लैक। उधर बैग में देख ले। हाँ उधर चलो। यहाँ पर ये 100 रुपये की वेडिंग कलेक्शंस, मतलब ज्वेलरी है, इयररिंग, लेकिन पिछले साल का ही सामान है यार, इस साल का कोई सामान ही नहीं है। मतलब नया न्यू कलेक्शन कुछ भी नहीं है, पिछले साल की सारी इयररिंग है जो पिछले साल भी देख के गई थी। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैं वापस आ गई यहाँ से भी। फिर मैं चली गई शॉप में पर्स की। यहाँ पे 250 की रेंज में इतने प्यारे प्यारे पर्स थे ना, बहुत मस्त मस्त थे। तो यहाँ से मैंने एक पर्स लिया, और मतलब बहुत बढ़िया पर्स थे, कलेक्शन अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। यहाँ पे बाहर से भी लगी हुई है शॉप, वाह, ड्रेस भी मिल रही है। ये थोड़ा कम पैसों की होंगी, पता करना उनसे कितने की हैं यहाँ पे छाटने में। साइड पे बैठी हुई हूँ और ये मोमो की जिद कर रहा है, इसकी मम्मी मोमो करवाने गई है। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। मार्केट आए और मोमो नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मुझे खाने नहीं है ना, वरना मैं खा लेती मोमो 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 मोमो। सोचा अपने लिए कुछ ज्वेलरी ले लूँ, गले का और कान के वगैरह, लेकिन ये सब पुराना कलेक्शन है सदर मार्केट वाला, और 50-100 रुपये का दे रहे हैं, 250-300 का दे रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। एक तो इतनी भीड़ थी, फिर मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो कुछ खा नहीं सकती थी, तो इसलिए पानी पूरी खाया मैंने। हमारी लड़की को इन्होंने पकड़ रखा है, तब जाके हम पानी पूरी खा पाए। क्यों, ये तुम्हारी लड़की दो प्लेट पानी पूरी पूरे चट कर गए हम। देखो 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 देखो।
2 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद, थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए घर, क्योंकि शाम हो गई थी, 5:30 बज गया था हमें मार्केट में रहते रहते, और बच्चे दोनों परेशान कर रहे थे। तो हमने कहा पहले घर निकलने में ही फ़ायदा है, तो ऑटो किया, जल्दी से निकल गए घर। यहाँ पे मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ शीशे में। फाइनली घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँचे हुए मुझे 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में मैंने पूरा घर सेट कर लिया अपना, पूरा फैला के गई थी मार्केट जाने से पहले। और नहीं बेटा, गार्गी को दूध भी पिला दिया, अभी सो रही है। सोते सोते एकदम से उठती है ना, तो रोते हुए उठती है, तो दूध वगैरह पिला दिया इसको, और कपड़े भी चेंज कर लिए। मैंने ही नहीं किया, मुझे भूख लग रही है, मैं डिनर बनाऊंगी, क्योंकि अभी 7 साढ़े 7 बज गया है। के सरोजनी नगर मार्केट गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि अच्छा कलेक्शन आया होगा, ज्वेलरी का, स्वेटर का, और हुडीज़ वगैरह, जैकेट वगैरह हस्बैंड के लिए लेनी थी, शूज़ वगैरह लेने थे। कुछ भी अच्छा कलेक्शन नहीं है, और पुराना कलेक्शन रखा है पिछले साल का, वही इतना हाई रेट दे रहे हैं। तो खाली जाना ही मेरा बेकार रहा। एक तो इतनी भीड़ हो रही थी, कहीं ये दब जाए, इसको कुछ हो जाए करके वैसी टेंशन हो रही थी। फिर बार बार इसको भूख लग रही थी, दूध पिलाने में पब्लिक में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों जो गई मैं। और लेकिन थोड़ा बहुत सामान ले लिया मैंने मजबूरी में, चाहे महंगा मिला सस्ता मिला, मैंने ले लिया, क्योंकि बस शादी निपट जाए उसके बाद तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं। जब तक ये बड़ी नहीं होती तब तक मैं इसको लेके कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे मैं जाती हूँ तो ज़रा इनके साथ जाती हूँ, ये पकड़ते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी वो लेडीज़ थी, उनका भी बेबी है नीचे, जो मेरे साथ गई थी, मेरा भी बेबी, तो हम दोनों जन इतना परेशान हो गए बेबी के चक्कर से। वो अपने बेबी को, थोड़ा बेबी चलता है, लेकिन यही है कि इतनी भीड़ में छोड़ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशान हुई जाके, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और मुझे इतनी डर लग रही थी कहीं कोई दबा ना दे गुन्ना को, एक तो छोटी सी है, बीच में बीच में पिस जा रही हूँ, तो कोई दबा ना दे करके। तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए। हम लोगों ने जल्दी से सामान लिया और जल्दी भाग के हम लोग घर आ गए। बहुत भूख लग रही है और उससे ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत थकान सी हो गई है। आज तो मैंने कैल्शियम की दवाई भी नहीं खाई, क्योंकि सुबह दूध पी के बाहर नहीं निकलते हैं, तो कैल्शियम की दवाई छूट गई मेरी। अब रात में दवाई खाऊंगी, रात होने ही वाली है, 7 साढ़े 7 तो हो ही गया। अब डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ, बस बेटी मुझे छोड़ दे। ये उठ रही है, सो रही है, उठ रही है, सो रही है। थोड़ा सो जाती तो मैं डिनर बना लेती, वरना फिर इसके पापा आएंगे तब जाके डिनर बना पाऊँगी। देव घर पे आ गए हैं। आज भी क्या, आज भी कुछ स्पेशल लेके आए। इसको क्या बोलते हैं? पेठा ना? तुम्हें कहाँ मिल गया ये पेठा? एक बात बता तुम्हारी, ये रिसीव ये किसके पैसे हुए मेरे? आए हैं मार्केट से, तो सब्जियां लेकर आए हैं, टमाटर, प्याज, धनिया, मेथी आलू बनाऊं कल? है कल मेथी आलू बनाऊं? मैं आ गई हूँ, ये सब्जी लेके आए, तो मैंने जल्दी से आलू उबाले, और यहाँ पे आज मैं आलू टमाटर बना रही हूँ, थोड़े से लटपटे। और अभी आटा गूंदने जा रही हूँ। आलू उबाल रखे हैं, ये धनिया है थोड़ा सा जो डालूंगी। और हाँ, उसको भूख लग रही है बहुत तेज की, बेटी को खिला रहे हैं, उसे भूख लगी है। जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ, सब्जी बनी गई है मेरी, और रोटी ये बना देंगे। जान से माजूम बेटा को जो परेशान करेगा, मेरा गुंजा 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 बेटा है, मेरा तो गुंजा गुंजा बेटा है। हाँ, तू टेंशन क्यों लेगा, मेरा गुंजा बेटा। डाल दिया सब्जी में, बस बनने वाली है सब्जी मेरी, और इनका काम हल्का कर दिया, मतलब धुनी बना दी रोटी की, जल्दी बना लेंगे। और मैं अपनी बेटी को पकड़ लूँ, उसे बहुत भूख लग रही है। बस आ गई मम्मा, आ गई, बस आ गई। ऐसे दबाओ मत उसे, वरना ज्यादा रोएगी। खा गई कान दोबारा। मेरा बच्चा डिनर हो गया है। अरे बेटा, अभी तो दूध पिलाया था, खिलाओ उसको। पर दूध ले लिया मैंने अपना, और पेठा खा रही हूँ आज दूध के साथ। हाँ, ये लड़की यार। मेरा बच्चा, मेरा गुन्ना। डिनर कर लिया, और अब दूध पी लेती हूँ और दवाई खा लेती हूँ, और बस भी 12 गए हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर कल लेके आऊँगी न्यू व्लॉग, डेली व्लॉग करना स्टार्ट कर रही हूँ।
जो भी होते रहेगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और अभी गार्गी भी परेशान कर रही है, रो रही है, तो अब बेटी पे ध्यान देते हैं। और ऐसे ही आप ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी मिलूँगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सबको।